एस्ट्रोलॉजी और हम बात कर रहे हैं अप्रैल मंथ की 2021 में। अप्रैल महीना कैसा जाएगा मिथुन लग्न के लिए, यानी कि आपके बर्थ चार्ट में 3 नंबर फर्स्ट हाउस में लिखा है, तो आपका लग्न मिथुन है। और हम लग्न से ही बात कर रहे हैं, जन्म लग्न, जन्म कुंडली, बर्थ चार्ट, नेटल चार्ट जो बोलते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। चंद्र कुंडली या चंद्र राशि की बात नहीं कर रहे हैं और सिर्फ जन्म कुंडली की बात कर रहे हैं, जन्म लग्न से देखने की बात कर रहे हैं। और ये आपका बेसिक बर्थ चार्ट है, उसमें आपके जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे हैं वो आप ऑब्जर्व कीजिए, और पैरेलल गोचर के जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे हैं वो कंपेयर कीजिए, तो आपको बेटर रिजल्ट समझ में आएंगे। यहाँ पर चंद्र को जो देखना है वो इस तरह से देखना है कि आपके ये बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में, जन्म लग्न कुंडली जो है उसमें चंद्र जो है वो किसके साथ चल रहा है। अभी जैसे चंद्रमंगल राहु के साथ है, तीनों साथ में है, फिर चंद्र आगे जाएगा, मंगल अलग हो जाएगा, फिर उसके साथ कैसा है, तो उस तरह से चंद्र शनि के साथ जाएगा, गुरु के साथ जाएगा। तो थ्रू आउट द मंथ चंद्र की स्थिति किन ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन में है और उस समय में आपके मन पे, आपके थॉट्स पे क्या प्रभाव हो रहा है वो आप सोचिएगा, वो समझने की कोशिश कीजिएगा, तो बेटर रिजल्ट्स आपको समझ में आएंगे। चंद्र कुंडली से नहीं देखना है, चंद्र को कुंडली में मूवमेंट करते हुए देखना है। कॉम्बिनेशंस, अब ये तो गोचर के कॉम्बिनेशंस मैंने बताया कि भाई चंद्र राहु के साथ है, बट वहाँ से निकला और आपका बर्थ चार्ट का राहु उसके नेक्स्ट भाव में है या कहीं आगे वाले भाव में है, तो एक बार राहु गोचर के साथ चंद्र आया और जन्म के साथ भी आया, सेम रिजल्ट्स मिलते हैं या नहीं वो भी देखिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें चंद्र से देखनी है, तो चंद्र कुंडली से बेटर आप चंद्र के मूवमेंट को देखिएगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो मिथुन लग्न के लिए अगर थ्रू आउट द मंथ ग्रहों की स्थिति जो अगर देखें तो वो ये है कि शुरू में राहु मंगल साथ में है आपके 12th हाउस में, फिर मंगल आपके फर्स्ट हाउस में लग्न में आ रहा है 10 अप्रैल से, एंड देन आपका गुरु जो है वो 5 अप्रैल से अभी शनि के साथ रहेगा आपके मकर राशि में, और जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, और वहाँ से वो आगे बढ़ जाएगा गुरु 5 अप्रैल को, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ पर। तो ये स्थिति रहेगी। और सूर्य जो है वो शुक्र और बुध के साथ आपकी कुंडली में, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, 11वां जो भाव है जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ पर रहेंगे थ्रू आउट द मंथ। और मतलब मिड ऑफ मंथ में अभी मीन में है सूर्य, वहाँ से फिर मेष में जाएंगे। तो सूर्य की 2 स्थिति है, 15 दिन आपके मीन राशि में रहेंगे जहाँ 12 नंबर लिखा है, और 15 दिन जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ रहेंगे। तो ओवरऑल सिचुएशन ये रहने वाला है। यहाँ पर राहु और केतु जो है वो राहु आपका वृषभ में 12th हाउस में है और केतु बिल्कुल उसके सामने 6th हाउस में रहेगा। तो अप्रैल में आपके लिए जो मेजर चेंजेस है वो जुपिटर और मंगल के हैं और सूर्य के हैं। बुध शुक्र को भी हम उसमें काउंट करेंगे, लेकिन मेजर इफेक्ट इसके हैं। यहाँ से पूरा जो इफेक्ट निकल के आता है वो ये है कि आपका मंगल पहले स्थान में आने से आपके थॉट्स में थोड़ा अग्रेशन आएगा, आपके बिहेवियर में, आपकी बातों में थोड़ा अग्रेशन आएगा। आप किसी से भी बात करें तो मन शांत रख के कीजिएगा। कोई रिएक्शन देना है तो जल्दबाजी में या गुस्से में या ओवर रिएक्ट नहीं करना है थ्रू आउट द मंथ। और राहु मंगल का प्रभाव शुरू में रहेगा 12th हाउस में। खर्च पे आपको ध्यान देना है, आपका व्यय, क्योंकि लक्ष्मी का मालिक व्यय में है, राहु के साथ है, तो बिना वजह का बिफोर ट्रांजिट 10 अप्रैल के आसपास आप कोई ऐसा कदम नहीं उठा ले बिफोर 10th अप्रैल कि जहां आपने बहुत बड़ा पैसा अमाउंट कहीं पे लगा दिया और खो दिया, या बिना वजह के लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट किया, या शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ पाने की कोशिश की और फिर उसमें उलझ गए, फंस गए और लंबा हो चलता गया। तो वो एक ध्यान रखना है आपके लिए। मंगल के ट्रांजिट के बाद, यानी कि 10 अप्रैल के बाद मंगल जब राहु से अलग होके आपके लग्न में आएगा तब ज़्यादा बेटर होगा। मैंने जैसे कहा अग्रेशन में डिसीजन नहीं लेना है, लेकिन अच्छे डिसीजन लेने में ये मंगल आपको हेल्प करेगा। मनी वाइज आपको बेनिफिट होंगे और काफ़ी हद तक आप बहुत कुछ पाएंगे। जॉब में थोड़ा कुछ अच्छा हो सकता है क्योंकि उस स्थान का मालिक मंगल है।
आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जहाँ पर मंगल आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा राहु से अलग होने के बाद। तो बिफोर राहु से मीट उसका होता है, उसके पहले आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आपके डिसीजन में, आपकी बातों में कहीं भी अग्रेशन नहीं आए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन है 5 अप्रैल तक। 5 अप्रैल के बाद गुरु शनि से अलग होकर आगे बढ़ जाएंगे, और वो चीज़ आपको ध्यान देनी है क्योंकि गुरु जो है वो 8वें भाव से भाग्य में जा रहे हैं, और भाग्य में गुरु का जाना बहुत अच्छा है। नीचभंग राजयोग का फल जो था वो खत्म हो रहा है, लेकिन गुरु राहु की दृष्टि से और राहु गुरु की दृष्टि से मुक्त हो रहे हैं। और भाग्य में गुरु का जाना आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। कर्म भाव का मालिक है गुरु, तो वहाँ से आपको एक तरफ मंगल का हेल्प मिल रहा है 6th हाउस लॉर्ड के हिसाब से जो जॉब का है, और यहाँ पर गुरु कर्म भाव के मालिक होकर भाग्य में आ रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, प्रोग्रेस होगा, सडन गेन होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी डिसीजन आपको शांत मन से लेने। और मैं चाहूँगा कि आप 20 अप्रैल तक, क्योंकि सूर्य का एक ट्रांजिट हो रहा है 15 अप्रैल को, जो वो जा रहा है मकर से, मीन से मेष में उच्च के हो रहे हैं। तो सूर्य का उच्च भाव में जाना, 11th हाउस में जाना, वो आपके लिए बहुत शुभ है। तो सूर्य अप्रैल के मिड में 15 तारीख के आसपास जाएंगे, तो आपको ध्यान ये देना कि 20 तारीख तक आपको बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं। सारी चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए, गुरु का ट्रांजिट, फिर मंगल का, फिर सूर्य का, तीनों ट्रांजिट बहुत अच्छे हैं। हो सके उतना डिले करते हुए, पोस्टपोन करते हुए आप चलेंगे, और अप्रैल एंड तक इन ट्रांजिट्स के वेट करेंगे, आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो देख के फिर डिसीजन लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पर एक बार ये भी ध्यान रखिएगा कि पर्सनल चार्ट में अगर आपको कोई नेगेटिव महादशाएं चल रही हैं, यानी कि काफ़ी समय से आपके लिए नहीं अच्छा समय चल रहा है और दशाएं सही नहीं है, तो ये मंगल, गुरु और जो सूर्य की ट्रांजिट है वो बहुत अच्छे, इवन शनि अच्छा है, लेकिन उसके अच्छे बेनिफिट कम होते जाएंगे आपकी दशाओं के हिसाब से और आपके पर्सनल चार्ट के हिसाब से। तो वो कम हो रहा है, लेकिन काफ़ी समय से जो तकलीफ़ें हैं उसमें ये तीनों के मूवमेंट आपके लिए अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगे। जिनके चार्ट में अच्छी स्थिति होगी, दशाएं अच्छी होंगी, उनको डेफिनेट बेनिफिट कराएंगे। तो ये प्लस माइनस होता रहेगा हर मिथुन लग्न वालों के लिए। किसी को बहुत बेनिफिट होगा, किसी को कम होगा, किसी को ज़्यादा होगा। ये रीज़न है आपके पर्सनल चार्ट में रहे ग्रहों की स्थिति के और नक्षत्रों की और दशाओं की स्थिति के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हुए ही आगे बढ़िएगा। अदरवाइज़ क्योंकि मंगल राहु का कॉम्बिनेशन अभी आपके मन को बहुत अग्रेसिव बनाएगा। आप सडन बेनिफिट करने के चक्कर में सडन लॉस कर सकते हैं। 12th हाउस में है मंगल राहु का कॉम्बिनेशन, और 12th हाउस में अकेला राहु भी आपको उकसाएगा विदेश जाने के लिए। हो सकता है आप विदेश जाने के लिए ट्राई करें और उसमें आपको डेफिनेट कोई प्रॉब्लम आए और आप सही निर्णय नहीं ले पाए, या किसी पर ट्रस्ट रख के चल रहे हैं, खुद कुछ सोच ही नहीं रहे, तो सोचिएगा। डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखिएगा, क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और 6th हाउस में केतु है, मंगल के घर में है। मंगल अच्छा हो रहा है, लेकिन केतु की वजह से आपके जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। एक तरफ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ये प्लैनेट्स, दूसरी तरफ केतु आपकी अपॉर्चुनिटी को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको जॉब में जब तक श्योरिटी नहीं हो 100% या क्लैरिटी नहीं हो तब तक चेंज मत कीजिएगा, या कंफर्मेशन नहीं हो तब तक स्विच मत कीजिएगा जॉब में। आपको लाइफ पार्टनर मिल सकता है अच्छा, और उसमें अच्छे बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन जुपिटर के ट्रांजिट के बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो थोड़ा वो ट्रांजिट हो जाने दीजिए। और जिनको पढ़ाई करनी है तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनके लिए शनि की वजह से उनको बहुत बेनिफिट होगा, और उच्च दृष्टि है शनि की पंचम भाव पे, तो वो बहुत अच्छी है। और आपको लाइफ में एक मास्टर या उससे ऊपर की डिग्री के लिए अगर कुछ करना है, तो ये जो समय है अप्रैल का, वहाँ से एक शुरुआत हो सकती है। अच्छा कुछ कॉलेज या उसमें बेनिफिट हो सकता है। जिनको अरेंज मैरिज करनी है उनके लिए थोड़ा समय टफ जाएगा सितंबर तक, लेकिन हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में शायद रिश्ता तय करने की जल्दबाजी ना करें। थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए, थोड़ा ऑब्जर्वेशन कीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। तुरंत आप किसी चीज़ पे
डिसीज़न मत ले लीजिएगा। और स्टॉक्स वगैरह में अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, आप अफेयर में अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और जो लोग फ्यूचर प्लानिंग करके चल रहे हैं, चाइल्ड प्लानिंग करके चल रहे हैं, फैमिली प्लानिंग करके चल रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अप्रैल से और अच्छा हो रहा है, तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा समय है। थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके चलिए और एवरी मंथ चंद्र के मूवमेंट को देखिए और गोचर के ग्रहों को अपने कुंडली के ग्रहों के साथ कंपेयर करते जाइए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये मेन पॉइंट्स है मिथुन लग्न के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।